don't talk anymore. Like we need you. Like we need you. तो आ गए आप। वीडियो शुरू करते हैं, फिर देर किस बात की है। दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इंटरनेट स्टडी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम पढ़ने वाले, हमने नया सिलेबस लेके आए हैं, जनरल साइंस। दोस्तों, जनरल साइंस एक ऐसा टॉपिक है जो हर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत अहम और ज़रूरी होता है। अगर जनरल साइंस का पोर्शन जो हमारा कंप्लीट नहीं है तो हमारे बहुत सारे स्कोर जो है मेरिट में आने वाले होंगे, तो हम बहुत कम हो जाएगा, हमारा स्कोर नहीं के बराबर ही हो जाएगा। क्योंकि क्या हो रहा है आज के टाइम पे, जैसे कि 100 नंबर का एग्ज़ाम हो रहा है, तो उसमें से 100 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से एटलीस्ट 30 से 40 क्वेश्चन जो है आजकल साइंस के दिए जा रहे हैं। तो साइंस जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है कंपटीशन की दुनिया में। तो दोस्तों, लेकिन साइंस से क्या होता है कि बच्चे डर के भागते हैं। तो डर के भागने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि अब आप इंटरनेट स्टडी को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, बस फिर आपको काम हो गया। आपको कंपटीशन एग्ज़ाम क्लियर करवाना हमारा काम हो गया है। अब बिल्कुल आप बेफिक्र होकर सिर्फ डेली के लेक्चर अटेंड करिए और आपको साइंस पढ़ना इतना आसान हो जाएगा, इतना अच्छा लगने लगेगा कि हम मज़े मज़े में साइंस सीख जाएंगे। तो साइंस में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि उसका इंट्रोडक्शन। आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना रहे हैं। उसके बारे में जानेंगे कि भाई साइंस होता क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, हम देखते हैं क्या क्या है। आज हम पढ़ेंगे साइंस का इंट्रोडक्शन। दोस्तों, साइंस जो है वो, उसको हम हिंदी में कहते हैं विज्ञान। हिंदी मीडियम वाले भी दोस्त होंगे हमारे, तो देखते हैं हम। ये जो साइंस है इसका ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज में इसका जो वर्ड है वो कहलाता है साइंसिया। दोस्तों, ये ग्रीक लैंग्वेज में ये साइंसिया कहलाता है, और साइंसिया का मतलब होता है जानना, मतलब टू नो। मतलब साइंस का ग्रीक लैंग्वेज में कहलाता है साइंसिया, और साइंसिया का मतलब होता है जानना। तो दोस्तों, साइंसिया का मतलब होता है जानना, और साइंस का मतलब भी अब इंग्लिश लैंग्वेज में हमने उसको साइंस कर दिया है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि साइंस को बनाया किसने है। दोस्तों, साइंस तो है, हमें मानता हूँ साइंस है, लेकिन साइंस को बनाया किसने है, साइंस का जनक कौन है, साइंस का इन्वेंटर कौन है, तो वो हम देख लेते हैं। साइंस का जो जनक है, जो साइंस को बनाया है, वो है अरस्तु। इसको हम इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे, एरिस्टोटल। दोस्तों, अरस्तु और आता है, और लेकिन हिंदी में आता है वो, और इंग्लिश में अरिस्टोटल भी आता है कभी कभी, तो आप कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले आप देखें कि भैया इन्वेंटर कौन है। ऑप्शन में अरस्तु है तो अरस्तु लगाएं, अगर एरिस्टोटल है तो एरिस्टोटल लगाएं। ये दोनों ही सही कहलाते हैं। और साइंस वर्ड की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, अभी हमने अभी बताए थे, वो है ग्रीक वर्ड से। ये बात याद रखना कि साइंस वर्ड की उत्पत्ति जो है वो ग्रीक वर्ड से हुई है। ग्रीक लैंग्वेज का ही एक शब्द था साइंसिया, जिसका मतलब होता है जानना। उससे ही बन के हमारा साइंस बना है, जिसको हम विज्ञान कहते हैं हिंदी में। इसके जनक हैं अरस्तु, जिसको हम इंग्लिश में एरिस्टोटल भी कहा जाता है। अब दोस्तों, साइंस ही कंप्लीट साइंस नहीं है। साइंस को हम 3 पार्टों में अब डिवाइड करेंगे। अब आया है खेल में मज़ा। दोस्तों, अभी तो यही तो अब शुरुआत हुई है साइंस की। यही होता है कि साइंस के क्या होते हैं, बच्चे डर के भाग जाते हैं साइंस। अरे लेकिन अब बेफिक्र हो जाओ, बस हमारा दामन पकड़ लो, अपन नैया पार करवा देंगे। सक्सेस मिलना अपने हाथ में है। सक्सेस तो क्या होता है दोस्तों, देखो, एक कोई एग्ज़ाम है, वो तो एग्ज़ाम आपको कॉम्पिटिटर आपको एग्ज़ाम में टफ़ लेवल की क्वेश्चन देगा। लेकिन आजकल जो क्या हो रहा है, टफ़ हमारे को लगते हैं क्योंकि हम पढ़ते नहीं हैं। टफ़ क्वेश्चन नहीं आता, जबकि अगर हमें आता होगा तो वो आसान ही लगेगा। तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। अब साइंस को बिल्कुल आसान बना के और हंसी खेल में समझ लें, साइंस आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब दोस्तों, 3 पार्ट में साइंस को डिवाइड किया है। पहला है फिज़िक्स, सेकंड पे आता है केमिस्ट्री, एंड थर्ड पे आया है बायोलॉजी।
दोस्तों ये तीन अहम पार्ट हैं जिसको साइंस को इनको तीनों पार्टों में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले हम देख लेते हैं फिजिक्स। तो फिजिक्स को हम हिंदी में बोलते हैं भौतिक विज्ञान। ये अब याद रखना हिंदी वाले हमारे भाई। ये फिजिक्स का जो अपने ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज में फिजिक्स को कहा जाता है फ्यूसिस। फ्यूसिस ग्रीक लैंग्वेज में कहा जाता है। फिजिक्स को ग्रीक लैंग्वेज में फ्यूसिस कहा जाता है और फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर, प्रकृति। दोस्तों ये बात याद रखना, ग्रीक लैंग्वेज में फ्यूसिस कहा जाता है और उसका मतलब होता है प्रकृति, और इसी से निकल के हमारा वर्ड बना है फिजिक्स, जिसे हम कहते हैं भौतिक विज्ञान। अब देख लेते हैं दोस्तों कि केमिस्ट्री को ग्रीक लैंग्वेज में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। देखिए इसको कहते हैं केमिया। केमिस्ट्री को ग्रीक लैंग्वेज में कहा जाता है केमिया। केमिया मतलब होता है काला पदार्थ, मतलब ब्लैक मैटर। दोस्तों ये केमिस्ट्री की पिक्चर है कि केमिस्ट्री को ग्रीक लैंग्वेज में केमिया कहा जाता है, उसका मतलब होता है काला पदार्थ, और जिसे हमारी लैंग्वेज में हम उसे केमिस्ट्री कहते हैं। दोस्तों अब बायोलॉजी को दो चीज़ों से मिलकर बना है। बायोलॉजी जो है ग्रीक लैंग्वेज में बायोस प्लस लोगोस। इसका मतलब होता है भैया, इसको मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, बायो को जीव विज्ञान। ये हिंदी वाले भैया, मैं हिंदी में क्या आता है थोड़ा सा भूल जाता हूँ मैं, क्योंकि लेकिन फिर भी आप बेफिक्र रहो। ये रसायन विज्ञान, ये थोड़ा सा देखते हुए चलना भी है ना आप लोग, क्योंकि मैं क्या होता है कि इंग्लिश में पढ़ाते आ रहा हूँ, हिंदी भूल जाता हूँ। तो बेफिक्र रहो आप, मैं अब हिंदी को भी साथ लेके चलेंगे अपन, ताकि सबको समझ में आ जाए। तो बायोस मतलब होता है भैया सजीव, और लोगोस मतलब होता है अध्ययन, है ना। तो मतलब ये सजीव का मतलब होता है लिविंग। तो आप समझ गए होंगे कि लिविंग बायोस प्लस लोगोस से मिलकर बना है हमारा बायोलॉजी। दोस्तों ये तीनों पिक्चर थी हमारी साइंस की, जिसको हमने डिफाइन कर लिया है कि इसका मतलब क्या होता है। अब देख लेते हैं कि इनके इन्वेंटर मतलब कौन कौन है, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के एंड बायोलॉजी के। ये जानना बहुत ज़रूरी, क्योंकि आजकल क्या होता है छोटे छोटे से क्वेश्चन भी हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को बनते नहीं हैं और वो छोड़ जाते हैं। क्या होता है कि केमिस्ट्री तो पूरी पढ़ ली भैया, पूरी एक एक चीज़ आपको याद होगा है, पूरा सब कुछ पढ़ लिया है, एकदम रट्टा मारू भी होगा है, और उसको एनालाइज करके ही पढ़ लिया। लेकिन अगर जब क्वेश्चन आ गया कि भैया केमिस्ट्री का जनक कौन था, केमिस्ट्री का इन्वेंटर कौन था, अब क्या बोलोगे। वो तो पढ़ा ही नहीं, सब कुछ पढ़ लिया, केमिस्ट्री का जनक नहीं पता हमें। लेकिन अब ये इसलिए ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों फिजिक्स का क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ। फिजिक्स जो है भौतिक विज्ञान को दो प्रमुख बड़ी शाखाओं में बांटा गया है। इस बात को याद रखना है कि भौतिक विज्ञान को दो प्रमुख बड़ी शाखाओं में बांटा गया है, और फिजिक्स के दो जनक हैं। अब एक बात जाहिर सी है कि इसको फिजिक्स को दो बड़ी शाखाओं में बांटा गया है, तो इसके दो जनक ही होंगे ना। एक शाखा ये अलग है, एक शाखा अलग है, तो दोनों शाखाओं के अलग अलग जनक भी होंगे, ये भी दिखती बात है, डेफिनेटली है। तो इसके जनक भी हम देख लेते हैं, और कौन कौन सी शाखाओं में बांटा गया है वो भी देख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फिजिक्स को किस शाखा में बांटा गया है। सबसे पहली जो है, 2 मिनट रुकना, पेज को पलट लेते हैं। बहुत बढ़िया, देख लेते हैं अब फिजिक्स को जो है तो दो शाखाओं में बांटा गया है। देखते हैं हम यहाँ पे, देखो फिजिक्स को दो शाखाओं में बांटते हैं हम। पहली जो होती है वो चिरसम्मत भौतिकी, और दूसरी जो होती है वो आधुनिक भौतिकी। दोस्तों ये दो शाखाओं में फिजिक्स को बांटा गया है। तो मतलब इसका इंग्लिश में भी मैं बता देता हूँ, एंशिएंट फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स।
दोस्तों ये दोनों फिजिक्स हैंगी और इसके जो फादर हैं अब मैं आपको बताता हूँ, मतलब इसके जनक जो है वो हैं एंशियंट के, तो वो हैं सर आइजैक न्यूटन। इनको तो हम सभी जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों। ये इनका नाम तो बचपन से सुनते ही आ रहा है, सर आइजैक न्यूटन का। ये कौन है भैया? ये इनके जनक हैं, ये जनक है ना। अब मॉडर्न फिजिक्स के जनक कौन है? मॉडर्न फिजिक्स के फादर कौन है? वो होंगे अल्बर्ट आइंस्टीन। दोस्तों ये बात भी याद रखना। देखो फिजिक्स को अब मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिजिक्स को दो शाखाओं में बांटा गया है, चिरसम्मत भौतिकी, आधुनिक भौतिकी, मतलब एंशिएंट फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। ये दोनों को अलग अलग शाखाओं में बांटा है, तो यकीनन इसके दोनों दो ही जनक होंगे, मतलब जैसे दो ही फादर होंगे। तो पहला जो है सर आइजैक न्यूटन है, जो एंशिएंट फिजिक्स के जनक हैं, और मॉडर्न फिजिक्स के जनक हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ये फिजिक्स का हमने बारे में जान लिया है। अब देख लेते हैं हम केमिस्ट्री। तो दोस्तों केमिस्ट्री के ज़्यादा खास नहीं, सिर्फ केमिस्ट्री के हम जनक जानते हैं। केमिस्ट्री का जनक कौन है? तो केमिस्ट्री का जो जनक है वो देख लेते हैं हम, वो है एंटोनी लेवोइसियर। दोस्तों एंटोनी लेवोइसियर ये जो है ये फिजिक्स के केमिस्ट्री के फादर हैं, ये जनक हैं, केमिस्ट्री के फादर हैं एंटोनी लेवोइसियर। अब बायोलॉजी के देख लेते हैं दोस्तों। उसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं, क्योंकि इसमें शाखाएं नहीं है, ये एक ही केमिस्ट्री है और इसके जनक भी एंटोनी लेवोइसियर है। अब देख लेते हैं हम बायोलॉजी। बायोलॉजी के जनक भी देख लेते हैं हम, फादर। बायोलॉजी कहेंगे भैया अरिस्टोटल, मतलब जिसे हम हिंदी में अरस्तु कहते हैं। अब ये बात को याद रखना, साइंस के भी फादर कौन है? अरिस्टू, और उसको बायोलॉजी को स्पेशली हमने मतलब इन्वेंट किया है, जनक हैं, मतलब उसके फादर हैं वो भी अरस्तू हैं। तो एक बार और मैं फिर से रिवाइज कर लेता हूँ भैया। फिजिक्स को दो भागों में बांटा गया है, इसकी दो बड़ी शाखाएं हैं, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है चिरसम्मत भौतिकी, जिसको हम एंशिएंट फिजिक्स कहते हैं। सेकंड है आधुनिक भौतिकी, जिसे हम मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। इसके जनक हैं एंशिएंट फिजिक्स के सर आइजैक न्यूटन, और मॉडर्न फिजिक्स के जनक हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। अब हम केमिस्ट्री पे आते हैं, तो केमिस्ट्री के जनक हैं एंटोनी लेवोइसियर, और बायोलॉजी पे आते हैं तो बायोलॉजी के जनक हैं अरिस्टो, जिसे हम अरिस्टोटल भी कहते हैं। दोस्तों ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। आज हमने सिर्फ साइंस के अंदर उसके पार्ट जाने हैं और उनके जनक जाने हैं। ये जान के हम अगले जो क्लास होगी उसमें फ़िज़िक्स की शुरुआत होगी दोस्तों। फ़िज़िक्स सबसे पहले हम उठाएंगे, क्योंकि फ़िज़िक्स एक बहुत बड़ा पोर्शन है। तो फिज़िक्स के बारे में हम फुल डिटेल कोर्स पूरा करेंगे, फिर धीरे से हम केमिस्ट्री का पूरा कोर्स ख़त्म करेंगे, और फिर बायोलॉजी का। तो आपको साइंस का जो पोर्शन है दोस्तों, वो साइंस का पूरा कंप्लीट हम करवा देंगे। बिल्कुल बेफिक्र रहना, आप साइंस का आपका पूरा पोर्शन ख़त्म हो जाएगा। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ज़रूर दबा दो, क्योंकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद। We don't talk anymore.